सभी लोगों को सावधानी से ये प्रसंग सुनना चाहिए, जो स्पेशली युवा बच्चों को। हमारे जो युवा बच्चे हैं, रास का मतलब वो समझते हैं जो बॉलीवुड बताता है उन्हें। रास का मतलब वो समझते हैं जो नाटक सीरियल सिखाते हैं उन्हें। आप लोग देख लीजिए, जब से बॉलीवुड बना है तब से सनातन के विरोध में ही उनकी भूमिका रही है। कभी भी सनातन को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी काम बॉलीवुड ने नहीं किया। वेद विरुद्ध आचरण, पुराण विरुद्ध आचरण ही बॉलीवुड ने किया है। जब भी कोई पंडित जी, कोई ठाकुर साहब, कोई सेठ जी, कोई भी ऐसा रोल होगा ना, वो सब घटिया ही होंगे। लुटेरे, मर्डरिस्ट और बलात्कारी और न जाने कैसे कैसे होंगे। और जब भी कोई अब्दुल काका आ जाएगा, वो अरे उससे बड़ा अच्छा रोल तो फिल्म में किसी का होगा ही नहीं। फिर अब से नहीं, ये महिमा मंडन तब से चल रहा है जब से फिल्में बन रही हैं। कई चीजें आपने देखी होगी फिल्मों में। वो चीजें ये हैं कि हिंदू लड़की का प्रेम हमेशा मुस्लिम लड़के से ही दिखाया जाता है ज्यादातर। हाँ या ना? ये मेंटलिटी क्या सेट करने की तैयारी है पता है? कि हमारी बच्चियों को कहे फिल्मों में तो आम बात है, ये क्या बात कर रहे हो, हमें क्यों रोक रहे हो? तो आज के युग का अगर सबसे बड़ा कोई राक्षस है तो दो राक्षस हैं मेरी नजर में, सबसे बड़े राक्षस। पहले युग में दैत्य हुआ करते थे ना, जो धर्म को मिटाने का कार्य किया करते थे। आज के युग में भी दो दैत्य हैं। एक दैत्य है बॉलीवुड और एक दैत्य है मोबाइल। इस बॉलीवुड को किसी दैत्य से कम मत समझो, बड़ा बहुत भयानक राक्षस है। इसकी भाषा में कहूं तो ये है, ये कल्चर टेररिज्म है। कल्चर टेररिज्म हमारे कल्चर का नाश करके दूसरे कल्चर को हमारी छाती पे थोप रहा है। ये सबसे बड़ा अपराध है। और दूसरा, ये मोबाइल सारे रिश्तों की मर्यादाएं नष्ट कर रहा है। अब जो स्थिति बनी हुई है वो ठीक नहीं है। इसलिए हम आप सबसे निवेदन कर रहे हैं, अपने शास्त्रों को पढ़ो, अपने पुराणों को पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ और बच्चों को रामायण पढ़ा पढ़ा के उनको बचाओ। इन राक्षस और दैत्यों से सुरक्षित रखो अपने बच्चों को। पहला प्रयास करो, बॉलीवुड का बहिष्कार करो। दूसरा प्रयास करो, जब तक बच्चा एक सही उम्र में ना पहुंच जाए तब तक उसकी मोबाइल से दूरी बनी रहे। ये दो काम माँ बाप को करना चाहिए। हम कह सकते हैं, करना आप ही को पड़ेगा। भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि हम युद्ध करेंगे तुमसे। अब इस रास को समझ लीजिए, रास कैसा है। मैदान के युद्ध ऐसा होगा, और इस युद्ध की एक ही शर्त है कि तुमने अगर मेरे मन में काम जगा दिया तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। और तुम मेरे मन में काम नहीं जगा पाए तो मेरी विजय होगी।